सुप्रिटेंडेंट साहब का, एसडीआई साहब का, बाकी 7 डिवीजन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कैंप में और आप लोगों का सभी का धन्यवाद। बेनिफिट उठाइए। ठीक है, कोई इशू हो तो आप अपने एसडीआई के थ्रू आप अपना शेयर कर सकते हैं। हर एक चीज अभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे चेंजेस कर रहे थे। तो आपके पास पहले आरआईसीटी मशीन थी, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, अब मोबाइल दे दिए गए। ठीक है, उसको इम्प्रूव किया गया है कि जो हमारे पास कमियां है उसको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जब भी कोई चेंजेस होता है, कोई इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कोई नेटवर्क नहीं आया, ये प्रॉब्लम होगी, वो आएंगी। ऐसे नहीं हो सकता हमने एकदम चेंजेस किया और बिल्कुल सब कुछ स्मूथ हो गया। हमने प्रॉब्लम्स के साथ अपने आप को लेके चलना है, चैलेंजेस को लेके चलना है और इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है, आज से 10 दिन के बाद हमने आज कैंप लगाया, तो आपके एसडीआई साहब आज से 10 दिन के लिए आपको टारगेट दे देंगे। आपके खाते के लिए इतने खाते खोलने हैं, इतने आरपीएलआई करनी है और आपने वो टारगेट अचीव करने हैं। पब्लिक क्यों आएगी हमारे पास? क्योंकि हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तब पब्लिक आएगी। हमारी डीलिंग है जो वो अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप और पब्लिक को हम बिल्कुल सही, जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमारे पास सर्विसेज है, वो सही से बताए। नहीं तो एक बार वो खोल लेगा आपके कहने से, दूसरी बार नहीं आएगा। हमने कस्टमर को साथ रखना है, कि जोड़ के रखना है। एक कस्टमर हमारे पास एक खाता खोलने आया, सपोज करो उसकी टीडी मैच्योर हो गई है या कोई भी आरडी मैच्योर हो गई है, तो वो ये नहीं है कि हमारे पास क्लोज करके और मैच्योर होके चला गया। फिर हमारी सर्विस क्वालिटी क्या है, आपकी टैलेंट क्या है? अगर वो ऐसे ही चला गया, आपने उसको बताना है कि ठीक है आपका अच्छा है, ये आरडी मैच्योर हो गया, टीडी मैच्योर हो गया, इसके अलावा हमारे पास ये और स्किल्स है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नई स्कीम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें महिला कोई भी हो, लड़की हो, महिला हो या बच्ची हो, वो खाता खुलवा सकते हैं। उसमें 7.5% इंटरेस्ट है, 7.5% इंटरेस्ट है और ये 1,000 रुपये से खुलेगा और फिर 100 के गुणक में खुलेगा। उसके बाद मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक है, ये अपने खाते खुलवा सकते हैं और कोई भी गांव में, शहर में कहीं भी खुलवा सकते हैं। ये इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है इसमें और सुरक्षा का इसकी गारंटी है। क्योंकि 6 महीने के बाद भी ये पैसा ले सकते हैं। 6 महीने के बाद लोगे तो 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये नहीं है कि बिना विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें बेनिफिट है। ये अपना सारा खुलवा सके हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी बीपीएम, एपीएम या जो भी आस पड़ोस के हैं, उनसे अपना संपर्क बना के रहें और खाता खुलवाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर से संपर्क करें, दुकानदार हैं, गांव में दुकानदार हैं, उनसे संपर्क करें और पोस्टमैन गांव में जो भी डाक बांटता है अपने साथ फार्म लेकर निकले, ताकि घर बैठे लोगों को हम सेवा दे सकें और खाते ज्यादा से ज्यादा खुल सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है अभी बहुत कम है और हमें इसको अचीव करना है। और जिस तरह संजीव जी ने बताया भाई, अभी जिस तरह ये कैंप लगता है उसमें खाते बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन आज का इसमें कम है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे, आम पब्लिक तक पहुंचेंगे और खाते ज्यादा से ज्यादा खुलवाएंगे, ये मेरा विश्वास। आप लोगों को एजेंट भी है या बीपीएम है, सभी को पता है भाई आरडी के खाते हर महीने की किस्त वगैरह के खुले हैं। जो भी आरडी का खाता खुलवाए उसका एसबी का जरूर खोले, ताकि हमारा टारगेट तो पूरा हो, फायदा जनता को भी हो, कस्टमर को भी हो, ताकि जब भी मैच्योरिटी होगी तो उसका पैसा उसके सेविंग अकाउंट में आएगा। उसका पहले से ही खाता खोले, क्योंकि हमारा आरडी का तो एक खाता खुला, उसके साथ एसबी का खुल गया, एसबी के साथ पीएमएसबीवाई हो गया, तो हमारे को 3 खाते मिलेंगे। एक आरडी का खाता खोलने में 3 खाते मिलेंगे। इससे आप लोगों का टारगेट भी ऑटोमेटिक पूरा होता रहेगा। इस तरह टीडी है,
टीडी का 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है। इनका अलग अलग ब्याज है और अपने टाइम पीरियड कर देंगे तो इनको कोई फायदा है। अगर तो 6 महीने के बाद देंगे तो उनको विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट मिल सकती है। इस तरह केवीपी है, किसान विकास पत्र गाँव में है और गांव में हो या शहर में हो वो किसान विकास पत्र ले सकते हैं। और ये एक सेविंग स्कीम्स है और इसके बाद NSC नेशनल सेविंग स्कीम्स, उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी है वो ले सकता है। वैसे तो कोई भी ले ले, लेकिन बेनिफिट इसमें इनकम टैक्स रिबेट होती है वो बड़ा ले सकता है। और इसके बाद SCSS सीनियर सिटीजन में जो भी सरकारी कर्मचारी है जो भी रिटायर होता है वो 1 महीना और 3 महीने के अंदर वो अपना सीनियर सिटीजन का ले सकता है। जो बाद में VRS ले लेता है बीच में तो 3 महीने तक वो SCSS का खाता खुलवा सके और इसका इनकम टैक्स में रिबेट भी है। अभी जैसे सर ने डाक विभाग की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जो सेविंग बैंक से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और PMJJY। साथियों, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, वो साल में सिर्फ 20 रुपए में हो जाती है। और मेरे ख्याल में आज के टाइम में घर पे कोई बच्चा भी रोने लग जाता है ना, वो 10-20 रुपए से कम नहीं मानता होगा ना। और यदि हम पार्टी को थोड़ा सा बताएं तो 20 रुपए मना नहीं करेगा। जब सारा कुछ ठीक चलता रहता है तब तक तो सारी चीजें सही होती है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है जिसमें जान माल की हानि होती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से आजकल अटैक आ रहे हैं, पैरालाइज हो रहा है, तो सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं, उस बंदे का बीमा चेक करते हैं ये बीमा था भी या नहीं। क्योंकि देखो जाने वाला तो चला जाता है, यदि उसका बीमा है तो आप ये नहीं करते पैसा ही सेवाएं देना है। सेवाएं मैक्सिमम लोगों को देनी है। अधिकतर लोगों के एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए हमारी सेवाएं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये आपके और हमारे द्वारा पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क की पावर है, हमारे पास हर घर तक पहुंच है। तो इसलिए अपने गांव के हर व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस से जोड़िए, अपने आप से जोड़िए। यदि आप लोगों को अपने आप से जोड़ेंगे तो हमारी भी वैल्यू रहेगी। आप जानते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर होते थे, एक बार कॉल मिला के देते थे, बहुत वैल्यू होती थी। बाजार में निकलता था तो सभी लोग नमस्ते करते थे। हमारा पोस्टमैन है, उसकी भी एक टाइम में बहुत वैल्यू होती थी, लेकिन आज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पब्लिक से जुड़िए, उनको सेवाएं दीजिए और ताकि हमारी अहमियत बनी रहे, लोग हमें पूछे और हमारी सोशल वैल्यू बनी रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा टाइम ना लेते हुए आशा करूंगा कि आने वाले कैंप में हम हर एक बीओ का रिव्यू करेंगे, एसओ का भी रिव्यू करेंगे कि किसने कितना काम किया, ऑलरेडी कितना काम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आशा करूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी सेवाएं पहुंचाएंगे। और इसी के साथ ही मैं समाप्त करता हुआ आप सबका धन्यवाद है। लड़के हैं उनके लिए हम PPF खोल सकते हैं। इंश्योरेंस चाहिए, यदि कोई सर्विसमैन है, कोई ग्रेजुएट है, उसके लिए हमारे पास PLI है। और यदि हमारे ग्रामीण भाई हैं उसके लिए हमारे पास क्या है? RPLI है। किसान भाई हैं उनके लिए हमारे पास क्या है? IPP का अकाउंट खोल सकते हैं तो उनके डायरेक्ट बेनिफिट उसमें आ जाएंगे। इंश्योरेंस चाहिए, टर्म प्लान चाहिए तो हमारे पास 400 रुपए में 10 लाख का टर्म प्लान है।
टैक्स सेविंग चाहिए, हमारे पास एनएससी है, एनएससी से टैक्स सेविंग हो जाएगी, पीपीएफ से हो जाएगी, पीएलआई आरपीएलआई से टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो हमारे पास हर फील्ड में हर वर्ग की आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट है। यदि कोई दुकानदार भाई है, अपने पैसे की सेविंग करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास आरडी है, हर महीने वो सेव कर सकता है। किसी के पास फिक्स पैसा है, 1 साल 2 साल के लिए घर पे रखना रिस्की है, तो पोस्ट ऑफिस में टीडी करवा सकता है। किसी के पास पैसा है, कोई बुजुर्ग साथी है, पैसा है और उसको हर महीने इनकम चाहिए, तो उसके लिए एमआईएस खुलवा सकता है। और कोई एम्प्लॉइज है, रिटायर हुआ है, तो उसको बाद में पैसा चाहिए, तो सीनियर सिटीजन खुलवा सकता है। हमारे पास हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है। हमें तो सीधे पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार हम उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और उनकी जो रूटीन है उनको हम इजी बना सकते हैं। पेंशन है, अभी बहुत से गांव में लोग दूर दूर बैंकों में जाकर पेंशन ले रहे हैं, आप पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर एक वर्ग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट, फिर भी हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसके बाद भी मेरे को समझ नहीं आता कि हम अपने प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पा रहे। यदि हम बैंकिंग से कंपैरिजन करें, मान लो सेविंग बैंक का खाता है, बैंक में कितना ब्याज है? 2.7 है, और हमारा कितना है? फिर भी हम अकाउंट से नहीं खोल पा रहे। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि हम लोगों को अपनी स्कीम बता नहीं पा रहे, अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे, और इस वजह से लोग इन चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहे। जो पोस्ट ऑफिस का काम है,